नमस्कार दोस्तों, मैं शरद मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एनरिच स्टडी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर मैथमेटिक्स एग्ज़ाम में जो सीटेट एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसी का सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन है और ये मल्टीप्लिकेशन टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे आप अपने डेली लाइफ में भी यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। अब देखते हैं कि किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करके अपने डेली लाइफ के कैलकुलेशंस को आसान कर सकते हैं, इजी बना देते हैं और अपने टाइम को बचाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में एक एक सेकंड का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। अब मल्टीप्लिकेशन में हमें जैसे दो संख्याओं का गुणा करना है। मान लीजिए जैसे उदाहरण के तौर पर 17 गुणे 15 है, तो इनमें से अगर हमें 17 की टेबल या 15 की टेबल यानी पहाड़ा आता है तब तो हमें बहुत आसानी होती है इनका गुणा करने में। लेकिन अगर हमें इनका दोनों में से किसी एक का भी पहाड़ा नहीं आता है तब हमारे लिए थोड़ी सी कठिनाई होती है इनका गुणा करने में और समय ज़्यादा लगता है। अब जैसे यहाँ पे है 15 सत्ते 105। आप उदाहरण के तौर पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये एग्जांपल है जो फर्स्ट एग्जांपल 17 इंटू 15। तो यहाँ पे हम गुणा करते हैं 15 से पहले 7 में, तो 15 फत्ते 105 के 5 और हासिल जो आता है आपका 10 हो जाएगा। फिर 15 के 15 और 10 25 यानी कि 255 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हमें 15 की टेबल नहीं आती है तब हम इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो जब 15 की टेबल नहीं आती तब 5 से पहले हम 7 में गुणा करेंगे, तो 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3 हो जाएगा। फिर 5 के 5 और हासिल 3 8 हो जाएगा। इसी तरह फिर नीचे हम 5 के नीचे 0 लिखते हैं और बाईं तरफ एक अंक बढ़ करके 8 के नीचे से लिखना प्रारंभ करते हैं। फिर 1 से हम 7 में गुणा करते हैं और 1 से 1 में गुणा करते हैं। 1 से 7 में गुणा करेंगे तो 7 आएगा और 1 से 1 में गुणा करेंगे तब 1 आएगा। अब इन दोनों को हम जब आपस में जोड़ते हैं तो 5 धन 0 5 हो जाएगा। 8 धन 7 15 हो जाएगा और हासिल 1 आ जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। इस तरह से फिर जाके हमारा आंसर 255 आता है। लेकिन अगर हमें अभी इनका कोई इनकी जगह पर बड़ी नंबर आ जाए, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, उदाहरण के तौर पर ये देख लीजिए कि 69 इंटू 63, तब ना हमें 69 की टेबल मालूम है और ना ही 63 की। तो इस केस में हम या तो फिर वही स्कूल वाली मेथड का यूज करें, 3 से 9 में मल्टीप्लाई करें और उसके बाद 6 में मल्टीप्लाई करें, फिर 6 से 9 में करें, फिर 6 में करें, यानी कि जाके 3-4 स्टेप में मतलब हमारा आंसर आएगा टोटल। फिर दोनों को ऐड करें तब जाके फाइनल कहीं आंसर आ जाएगा। लेकिन हम आपको अभी ऐसी एक ट्रिक बताने चल रहे हैं जिससे कि आप विदाउट पेपर पेन यानी कि बिना पेपर पेन के ही उसका आंसर मौखिक देखते ही बता सकेंगे मैक्सिमम 7 से 8 सेकंड में, अगर आप उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तब। तो उस मेथड को आप ध्यान से यहाँ समझिए, जो कि पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपका कैलकुलेशन का टाइम आपको बचाने वाली है, आपका एग्ज़ाम में बहुत समय बचने वाला है उससे। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ये जो मार्क बना हुआ है यहाँ पर, ये जो यहाँ पे आपको शून्य शून्य दिख रहे हैं, ये दरअसल किसी संख्या के 2 अंक हैं। एक इकाई का अंक है और एक दहाई का अंक है। क्योंकि अभी हम 2 अंकों की ही संख्या का गुणा सीख रहे हैं, इसलिए इस संख्या में 2 अंक हैं, एक यूनिट डिजिट है और एक 10th डिजिट है। तो पहले हम दोनों संख्याओं को, इकाई के अंकों को आपस में गुणा करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एरो का चिन्ह ये देख रहे हैं, इकाई के संख्याओं को गुणा कर दिखा रही है। ये स्टेप फर्स्ट है आपका और ये स्टेप आपका सेकंड है। ये स्टेप क्या है? सेकंड। इस स्टेप सेकंड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है।
यानी कि इसका इसका और इसका इसका, यानी कि दोनों संख्याओं के अंकों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टेप सेकंड में। और स्टेप थर्ड है आप फाइनल स्टेप जिसको कहते हैं। इस मेथड का फाइनल स्टेप में दोनों संख्याओं के दहाई के अंकों का आपस में गुणा, ये स्टेप थर्ड है। ठीक, ऐसे ही करना है हमें। अब हम इसी एग्जाम्पल को जो कि हमने लिया था 69 और 63 का, इस मेथड से करते एक लाइन में आंसर लाते हैं। देखिए कैसे। स्टेप फर्स्ट हम अपना क्या है कि पहले हम दोनों संख्याओं के इकाई के अंकों का आपस में गुणा करते हैं। तो 69 और 63 दोनों में इकाई का अंक क्या है, 69 में 9 और 63 में 3। तो 3 और 9 का आपस में गुणा करते हैं, तो 3 9 27 के साथ हासिल आपका कितना आ जाएगा, 2। स्टेप फर्स्ट हुआ अपना ये। अब स्टेप सेकंड में क्या करना है, 3 से 6 में गुणा करना है और 6 से 9 में गुणा करना है। तो 3 6 18 और 6 9 54, और इसमें हमें अपना हासिल 2 ही जोड़ना है। तो 18 2 20 हो जाएगा और 54 20 74 हो जाएगा। तो 74 के 4, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 74 के 4 और कैरी जो है वो 7 हो जाएगा। फिर लास्ट स्टेप है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में 6 गुणे 6 करेंगे, तो 6 6 36 और हासिल कितना है 7। तो 36 4 40 3 43। तो इसका जो हमें फाइनल आंसर आएगा वो एक लाइन में क्या जाएगा, 4347। यही आंसर आ जाएगा जो अभी आप इतनी लंबी मेथड से निकाल रहे थे यहाँ पर। अब आप यहाँ पे एक ही लाइन में इसका आंसर फाइंड आउट कर लिए। इसी तरह एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 93 इंटू 38। 93 इंटू 38 में आप सबसे पहले 8 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 3 जा 24, यानी कि 8 से 24 के 4 हासिल 2। फिर स्टेप सेकंड में आप 8 से 9 में गुणा करेंगे और 3 से 3 में गुणा करेंगे। स्टेप सेकंड में 8 9 72 और 3 3 9। तो 72 8 80 1 81 और 2 हासिल आया था, कितना हो जाएगा 83। 83 के 3, यहाँ पे देखिए 83 के 3 लिखा है और हासिल 8। अब स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है कि 3 गुणे 9 करना है। तो 3 9 27, 27 3 30, 5 35। क्योंकि हमें हासिल 8 जोड़ना है ना, तो 27 8 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना जाएगा 3534। ये आप देख रहे हैं कि एक लाइन में इसका आंसर आ गया सिंपल 3534। इसी तरह प्रैक्टिस के लिए आपके पास और भी क्वेश्चंस जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये है प्रैक्टिस, आप इनकी कर लीजिए। जो यहाँ पर दिए गए हैं आपको एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन फर्स्ट, ये सेकंड, इनकी आप स्वयं प्रैक्टिस कीजिए। थर्ड की प्रैक्टिस करके उसी मेथड को अप्लाई करके आप इसका बहुत ईजिली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देख सकते हैं, बैक करके देख सकते हैं दोबारा, और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब 2 अंकों की संख्याओं का गुणा हो गया। अब हम सीखते हैं कि 3 अंकों की संख्याओं का गुणा इसी प्रकार किस तरह से किया जाता है। 3 अंकों की संख्याओं का गुणा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 3 अंकों की संख्याओं का गुणा। 3 अंकों की संख्याओं का गुणा है अपने सामने। यहाँ पर देखिए इसे 3 ये शून्य बने हुए हैं, ये इकाई का है, ये दहाई का, ये सैकड़े का। यहाँ पे भी 2 अंकों की संख्याओं के गुणा के जैसा ही करना है हमें। पहले इकाई के अंकों को आपस में गुणा करना है, जैसा कि आप स्टेप फर्स्ट में देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्टेप फर्स्ट ये लिखा हुआ भी है। स्टेप फर्स्ट में दोनों संख्याओं के इकाई के अंकों का आपस में गुणा करना है। स्टेप सेकंड में फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि हम पिछले 2 अंकों की संख्याओं में गुणा में करते थे उसी तरह। स्टेप थर्ड यहाँ पर थोड़ा सा उससे हटकर है। स्टेप थर्ड ये है, आप देखिए कि स्टेप थर्ड में हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। दोनों संख्याओं के अंकों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद बीच के अंकों का
बीच के अंक से ही मल्टीप्लाई करना है। स्टेप फोर्थ यहाँ पे है फिर कि लास्ट के यानी कि इकाई के अंकों को छोड़कर दहाई और सैकड़ों के अंकों में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फिर स्टेप फिफ्थ है, ये स्टेप फोर्थ है आप देख रहे हैं, और ये स्टेप फिफ्थ है। स्टेप फिफ्थ में आप देख रहे हैं कि केवल सैकड़ों के स्थान पर जो अंक हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह करके आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं इजली। एग्जाम्पल के तौर पर 248 इंटू 135 मल्टीप्लाई करना है, तो स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले 8 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 8 40 के 0 कैरी 4 हो जाएगा। स्टेप सेकंड में हम 5 गुणे 4 करेंगे और 3 गुणे 8 करेंगे, तो 5 चौके 20 हो जाएगा और 3 8 24 हो जाएगा। 24 और 20 हो जाएगा 44। इसमें 4 हासिल भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48 के 8 और फिर से हासिल 4 हो जाएगा। स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे कि 2 गुणे 5 करेंगे या 5 गुणे 2 करेंगे, फिर 1 गुणे 8 करेंगे और 3 गुणे 4 करेंगे, तो 5 गुणे 10 यानी कि 5 गुणे 2 यानी कि 10 हो जाएगा, 1 गुणे 8 यानी कि 8 हो जाएगा और 10 8 18 हो जाएगा, और 3 गुणे 4 यानी कि 12 हो जाएगा। तो 18 और 12 कितना हो जाएगा आपका, 18 12 30 हो जाएगा, और यहाँ पर हासिल 4 था तो 30 4 34 के 4, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 4 लिखा हुआ है, 8 के बगल में 4 हो जाएगा, और उसके बाद फिर से हासिल कितना हो जाएगा 3। अब स्टेप सेकंड में हमारा क्या करना है, इसमें स्टेप सेकंड में 3 से 2 में गुणा करना है और 1 से 4 में गुणा करना है। स्टेप सेकंड में 3 से 2 में गुणा करना है और 1 से 4 में गुणा करना है। स्टेप फोर्थ ये वाला स्टेप है, आप देख लीजिए। और यहाँ पे हासिल पहले से 3 है, तो 3 दूने 6 4 1 4 यानी कि 6 4 10 और 3 13 के 3, यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 के बगल में 3 लिखा हुआ है। अब हासिल 1 हो जाएगा, फिर 1 2 के 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, टोटल आप देख रहे हैं 3 हो जाएगा, यानी कि 33,480 इसका हमारा एक लाइन में फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टेप फिफ्थ है लास्ट संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करना, जैसा कि हमने लास्ट में 2 और 1 का गुणा किया था या 1 और 2 का गुणा किया था, वो स्टेप फिफ्थ है अपना। अब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को देखते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखिए आप, पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि 140 गुणे 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14,414 प्राप्त हो। ये सीटेट 2012 का क्वेश्चन है, आपके सामने स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, सीटेट 2012 का। अब इसमें 140 गुणे 101 में जोड़ने की बात है, तो 140 गुणे 101 में मान लेते हैं कि x जोड़ते हैं, तब हमें 14,414 प्राप्त होता है। तो अभी हमने आपको 3 अंकों की संख्या को गुणा करना बताया, उसी तरह जब हम गुणा करेंगे 140 गुणे 101 का, तो 1 से 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। स्टेप फर्स्ट में। स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, 1 से 4 में गुणा करेंगे और 0 से 0 में गुणा करेंगे, तो 1 गुणे 4 4 हो जाएगा, 0 गुणे 0 0 हो जाएगा, 0 और 4 को जोड़ देंगे तो अब 4 ही मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि 0 के बगल में 4 लिखा हुआ है। अब स्टेप थर्ड में हम कैसे किए थे, 1 से 1 में गुणा करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तीनों अंकों का आपस में, 1 से 0 में गुणा करेंगे और 0 से 4 में गुणा करेंगे, तो 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 से 4 में गुणा 0, 0 से 0 में गुणा 0, तो 1 से 1 में गुणा 1 हो गया, 4 के बगल में 1 लिखा है आप देख भी रहे हैं। स्टेप फोर्थ है आपका कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इकाई के अंकों को छोड़ के, दहाई और सैकड़ों के अंकों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 गुणे 1 करेंगे, 1 गुणे 4 करेंगे, तो 0 और 1 का गुणा 0 हो जाएगा, 1 और 4 का गुणा 4 हो जाएगा, तो 1 के बगल में 4 भी दिख रहा है। स्टेप लास्ट है जो फिफ्थ स्टेप, उसमें हम 1 और गुणे 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 14,140 हमें इस तरह मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, प्लस यक्स बराबर 14,414। अब यहाँ से हमें यक्स का मान ज्ञात करना है, तो हम पक्षांतर कर देंगे। जब यक्स का मान निकालने के लिए हम 14,140 को दाईं ओर ले जाएंगे, यानी कि
राइट साइड ले जाएंगे तो 14,140 लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है यानी कि धनात्मक है, जब दाईं ओर जाएगा तब ऋणात्मक हो जाएगा। तो 14,140 माइनस हो जाएगा 14,140, 14,414 माइनस 14,140 हो जाएगा जब, तब यक्स बराबर हो जाएगा 274 इस माइनस करने पर। अब यहाँ से ये देखना है कि किस ऑप्शन में 274 है। जिस ऑप्शन में 274 होगा वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए है, यही होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है, बस इसमें जोड़ने की जगह घटाना दिया हुआ है। 3001 गुणे 101 में से क्या घटाया जाए जिससे कि 3,03,11 प्राप्त हो। अब यहाँ पर घटाने की बात हो रही है, तो हम सबसे पहले 3,001 गुणे 101 माइनस यक्स बराबर 3,03,11 लिखते हैं। अब हम 3,001 गुणे 101 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3,03,101 माइनस यक्स पहले से ही था बराबर 3,03,11। अब यक्स का मान हम यहाँ से निकालना है हमें, तो यक्स को हम दाईं ओर लाएंगे तो यक्स पॉजिटिव हो जाएगा माइनस नेगेटिव से, और 3,03,11 पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा जब बाईं ओर आएगा। तो यक्स बराबर फिर से यहाँ जब माइनस करेंगे तो 3,03,101 माइनस 3,03,11 करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 2,790, यानी कि यक्स बराबर 2,790। अब यहाँ से देखना है कि किस ऑप्शन में ये आंसर आ रहा है अपना। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर ए है 2790 का, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रॉब्लम नंबर 3 को देखते हैं। इसमें दिया है 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सीटेट 2014 का क्वेश्चन है। हमने अपने पिछले वीडियो में स्थानीय मान और अंकित मान निकालना बताया था। तो अगर आपको स्थानीय मान और अंकित मान निकालने में समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब 70,560 में 5 का स्थानीय मान बराबर 5 गुणे 100 बराबर 500 हो जाएगा, और 70,560 में 6 का स्थानीय मान बराबर 6 गुणे 10 बराबर 60 हो जाएगा। अब दोनों स्थानीय मानों का गुणनफल हमें ज्ञात करना था, तो 5 से गुणे 60 करेंगे तो सबसे पहले तो हम 3 जीरो बढ़ा लेंगे, क्योंकि 3 जीरो यहाँ पर 500 का 2 जीरो और 60 का 1 जीरो, 3 जीरो बढ़ा लिया। उसके बाद 6 से 5 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 30। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 3,000 आ रहा है जो। अब यहाँ पर देखेंगे किस ऑप्शन में 3,000 है, ऑप्शन नंबर सी में 3,000 है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन और देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये है 2015 का क्वेश्चन, सीटेट 2015। अब गुणनफल 101 गुणे 201 में से क्या घटाया जाए कि गुणनफल 19,999 प्राप्त हो। जी हाँ, यहाँ पे 101 गुणे 201 में से घटाने की बात हो रही है। तो 101 गुणे 201 माइनस यक्स फिर से करते हैं, माना कि यक्स घटाने पर हमें 19,999 प्राप्त होता है। जब हम 101 गुणे 201 करते हैं अपने वो उसी मेथड से, जिस मेथड से मैंने अभी आपको बताया था 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना, जो कि बिल्कुल भी टाइम टेकिंग मेथड नहीं है, उससे आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। कितना 20,502। 20,502 माइनस यक्स बराबर 19,999। अब फिर हम यक्स को इधर लाते हैं दाईं तरफ, तब यक्स नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, और 19,999 पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा जब बाईं तरफ जाएगा। तो यक्स बराबर 20,502 माइनस 19,999 करने पर हमें यक्स बराबर 503 मिल जाएगा। अब हमें ये देखना है कि 503 किस ऑप्शन में है। 503 ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। तो दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन टॉपिक से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में इसी तरह आते हैं, इसी तरह आए हुए हैं।
और अगर इस टॉपिक से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आगे भी आएंगे तो इसी तरह से ही आएंगे, इसलिए आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझिए और पढ़िए। इसमें जिस तरह के क्वेश्चंस आए हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व भी कीजिए। और अभी तक अगर वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों तक जो एग्ज़ाम देने जाने हैं, जिन्हें एग्ज़ाम देना है 2015 का 2020 जुलाई 5 2020 का सीटेट का एग्ज़ाम, वो सभी लोग इस वीडियो को देखें और एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करें। आप लोग चैनल को शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि आपके जो भी भाई बहन हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं 2020 में सीटेट का, उन सभी तक ये वीडियो पहुँचे और वो सभी इस वीडियो से सीख करके एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद दोस्तों।